बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हम लोग अक्सर फ्रॉड के वारदातों के बारे में सुनते रहते हैं और ऐसा ही एक वाकया बैंक अल-फलाह का एक मालियाती इदारा अल-फलाह सिक्योरिटी के सीओएम आतिफ मोहम्मद खान, जो कि एक मारूफ मॉडल नादिया हुसैन के शोहर भी हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही फ्रॉड जो है बैंक अल-फलाह में किया। नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ कि उन्होंने एक अलग से कंपनी बनाई हुई थी और बैंक के असासे उसमें मुंतकिल करते रहते थे। 2019 में आतिफ मोहम्मद खान ने इसी ओहदे पर ये बैंक ज्वाइन किया था और कंपनी में बैंक के असासे मुंतकिल करने के बाद हाई मार्क्स पे लोगों को दिए जाते थे, यानी बैंक के असासे अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शिकायत पर आतिफ मोहम्मद खान, जो कि नादिया हुसैन के शोहर भी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तहकीकाती रिपोर्ट पूरी हुई और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईए ने जब तमाम तहकीकात मुकम्मल कर ली और शवाहद भी हासिल कर लिए, तो सबसे बड़ी बेनिफिशरी इसमें नादिया हुसैन खुद निकली और एफआईए ने नादिया हुसैन को तलब कर लिया है। नाजरीन, नादिया हुसैन अपने 2 सैलून बैंक फ्रॉड की अमाउंट से चलाती थी। अदाकारा के सैलून के बैंक में 2 करोड़ 64 लाख मुंतकिल किए गए और ये भारी अमाउंट मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वक्तों में इनके अकाउंट में जाती रही। और क्योंकि ये एक भारी अमाउंट जो है जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई, ये मुख्तलिफ औकात में हुई और ये जो नाजरीन, इसमें अपना ज़ाती अकाउंट आतिफ खान जो हैं वो अपना ज़ाती अकाउंट भी इन्हीं बैंक के पैसों से चला रहे थे। 11 करोड़ की रकम वो अब इस्तेमाल कर रहे थे और तकरीबन 54 करोड़ का जो खसारा है वो भी उन्होंने बैंक के खाते में डाल दिया। और नाजरीन, ये अपनी नोयत का एक अलग ही केस है जिसमें इस तरह बैंक की रकम अपने ज़ाती मफाद में इस्तेमाल की गई हो। एफआईए ने नादिया हुसैन के साथ फैसल महमूद और इम्तियाज़ चन्ना के अलावा भी बिजनेस करने वाले जो बड़े ओहदेदारान हैं उनको भी तलब कर लिया है। और नाजरीन, इससे पहले भी इसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा कि नादिया हुसैन ने एक दफ़ा और भी एक जो एफआईए के ऑफिसर थे उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया, जबकि तस्दीक करके उनको बता दिया गया था कि किसी ने जाली जो स्कैमर है उसने जाली फ़ोटो लगा के पुलिस की तो इनको कॉल की थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपनी इस हरकत से बाज ना आई। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।